मतलब एक दफा रिफ्रेश करें इनको, जो है वो दिखाएं कि इंस्टीमेट जो है वो इंस्टीमेट्स पे भी कैसा पैसा जो है वो बनता है। और ये ले भाई, कैसा वेलकम डे 24 एंड डे 25। आज हमारे पास बासित भाई हैं और हम इस चैलेंज को होपफुली फ्राइडे तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज क्या है, आज ट्यूसडे, तो फ्राइडे तक ये चैलेंज जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़े बड़े प्लान है जिनके ऊपर काम करना है और सारी एनर्जी फिर वहां पे लगाएंगे और फिर आपको वो सारी चीजें भी दिखाएंगे। तो अभी जो है वो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है बासित भाई बड़ा ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। आज इनसे वो सारे सीक्रेट्स लेंगे, सारे टिप्स लेंगे। और आज के सेशन का मेन मकसद ये है कि जो मसले हैं, चाहे वो पे आउट का मसला है, चाहे वो फ्लैग का मसला है, चाहे वो बोनस पेजेस की अर्निंग डाउन होने का मसला है, ये जितने भी मसले हैं इन सब मसलों के ऊपर बात किया जाए, इनके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाले जाए। क्योंकि आज हमारे पास एक्सपर्ट हैं। जी बासित भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम हमाद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। बासित भाई, सबसे पहले लोगों का बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि हमारे बोनस पेज के ऊपर रीच तो बहुत ज्यादा है, रीच वैसी ही है, लेकिन हाँ अर्निंग डाउन हो गई है। क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है? यार, जो चीज आप लोगों ने अगर नोटिस की हो ना, तो पास्ट 3-4 दिनों से, मतलब 3-4 दिनों, लेट सपोज 23 से 24 तारीख के बाद से आपके पेजेस पे रीच उतनी ही है, लेकिन डॉलर ऐसे बनने लग गए जहाँ पे समझ लो 1-2 भी बन रहे थे वहां सेंट्स पे चले गए। जहाँ 100-200 बन रहे थे वो एकदम से 10-15 पे आ गए। उसका बिगेस्ट सीन ये था कि जो हमें डॉलर इतना ज्यादा मिल रहे थे ना, आपने देखा होगा हम जैसे ही अपने बोनस खोलते थे तो ऊपर लिखा हुआ आता था योर पेज हैज बूस्टेड अप विद 4x विद 2x। 2x और 4x आपकी, चल रहा था। हाँ, आपकी जो हमने अर्निंग को है वो टेम्परेरी बूस्ट किया है 4x 2x। अब मेरे इस तरह के खुद के जो पेजेस थे जिन पे 4x का बूस्ट लगा हुआ था, तो इतने मजे से मैं उन पे पैसे बना रहा था फुल। सडनली ये हुआ, फेसबुक ने 3-4 दिन पहले वो अपडेट खत्म कर दी और फेसबुक ने वो जो बूस्ट वाला सिस्टम था ना, अब जाके आप अपने सारे पेजेस पे देख लें 2x 4x वाला बूस्ट खत्म कर दिया। क्योंकि मैंने अभी नोटिस किया जिन पेजेस की अर्निंग डाउन हुई, मैंने जाके चेक किया, उनके ऊपर से वो बूस्ट खत्म हो गया था। आप सिंपल जाते हैं अपने जहाँ पे एमुलेटर है ना, वहां पे जाके आप चेक करोगे, आपको नजर आ जाता है बूस्ट है ठीक हो गया। बासित भाई, ये चीज तो समझ में आ गई कि उसने जो है ना वो बूस्ट खत्म कर दिया, लेकिन वो आस्ता आस्ता बारी बारी किसी किसी पेजेस के ऊपर बोनस उसने देना स्टार्ट कर दिया। 1200 एक्स्ट्रा बोनस, बोनस। 45 बनाओ 1200 मिल जाएगा, इतने बनाओ इतने और मिल जाएंगे, इतने बनाओ इतने और मिल जाएंगे। उसका क्या अच्छा, सीन है? हमारे भाई ये वाली चीज ना अभी नहीं आई, ये बहुत पुरानी है। मतलब जब स्टार्ट अच्छा, में बोनस चला था ना, तब भी ये वाली चीज आई हुई थी। लेकिन फेसबुक ने देखा कि यार लोगों को जितना हम दे रहे हैं ना करने के लिए, लोगों से उतना हो ही नहीं रहा। और फेसबुक जैसे लेट सपोज कोई पेज अगर $100 बनाता है ना, फेसबुक उसको नेक्स्ट टारगेट देता था $700 का। यार एक पेज 100 बना रहा है, वो नेक्स्ट में चलो 200-300 पे जाएगा, आपने उसको डायरेक्ट 700 का टारगेट दे दिया। तो वो टारगेट अचीव करना, कोई पेज पे तो कर लेते थे, लेकिन हर पेज के लिए अचीव करना मुश्किल था। रियलिस्टिक नहीं थे वो टारगेट सारे। अब फेसबुक ने क्या किया, अब जो फेसबुक ने बूस्ट खत्म करने के बाद जो एक्स्ट्रा बोनसेस दिए हैं वो अचीवेबल हैं। आप अगर नोटिस करें ना, वो आपका पेज ऐसा होगा जिसपे 600 बन रहे हैं, तो उन्होंने बोनस दिया हुआ आपको 1200 पे, मतलब रियलिस्टिक है। तो ये चीज बड़ी अच्छी की है इन लोगों ने ना। तो अब रील्स पे भी दे रहे हैं और ये लोग दे रहे हैं सेकंड जो है आपके पास बोनस पे भी। तो इन दोनों को फुल टाइम ये जो है ना अभी सपोर्ट कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, पे आउट्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। पे आउट्स के मसले कहाँ तक पहुंचे? गो टू सपोर्ट का क्या हल निकला कुछ? यार हमारे भाई पे आउट्स ने, ऑनेस्ट सीन बताऊं तो यार, मुझ जैसे बंदे की अगर रातों की नींदें हराम कर दिया ना, तो मार्केट में जो बेचारे न्यूबीज हैं उनका क्या हाल होगा आप खुद ऑब्जर्व करें। लास्ट मंथ में अगर ऑनेस्ट सीन बताऊं तो शायद मैंने अपना 70% ऑफ अर्निंग जो है ना अपनी कॉम्प्रोमाइज किया। कॉम्प्रोमाइज से मतलब यार सपोर्ट पे फंसी हुई है या किसी और इशू में पटकी हुई है, लेकिन नो इशू। लेकिन इन सब चीजों ने ना जो हमें लर्निंग दिया ना, शायद वो मिलियंस ऑफ डॉलर की लर्निंग दी है। हम लोग हमेशा अपने पे आउट्स गलत बनाते थे, हमें आइडिया नहीं था। हमने पूरी जिंदगी लोगों को खुद अपने चैनलों पे जाके सिखाया कि यार आप फेक पे आउट बनाओ। किसी के पास पे आउट नहीं होता था, मुझसे मैसेज करते थे भाई फेक बनाओ, बाद में बैंक चेंज कर लेना। अब बैंक चेंज वाली कहानी हो गई है खत्म, छुट्टी। अब आपको जो भी पे आउट है वही वाली बात आपकी, आप एलएलसी बनवाओ, एलटीडी बनवाओ, जो भी बनवाओ, अब्दुल बासित के नाम का पे आउट है, अब्दुल बासित के नाम का उसके ऊपर बैंक होना चाहिए और अब्दुल बासित की ही आईडी रखो। अच्छा, आईडी रखने वाला सीन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्रेफर है कि भाई आप लोग ये चीज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है इस चीज का। और दूसरी चीज एक और थोड़ी सी पॉजिटिव भी है, वो ये कि पहले जितने भी पे आउट्स पे जो आ रहा था ना गो टू सपोर्ट में होता ये था। अब पे आउट्स पे गो टू सपोर्ट आ रहा है और हम जैसे ही जा रहे हैं पे आउट्स के अंदर, तो सपोर्ट में कोई उसका केस ओपन नहीं होता था। अब ऐसे पे आउट्स के लिए हम फेसबुक को समझाते थे भाई मेरा फेसबुक पे आउट जो है इश्यू आया हुआ है, इसका आप मुझे बताएं क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या नहीं। रियली ऐसा होता था कि 10 में से एक पे आउट का तो वो ओपन हो जाता था कि भाई ये केस है, आप ये चीजें दो तो ठीक हो जाता है, लेकिन 10 में से 9 पे आउट्स का ठीक नहीं होता। मैंने भी ज्यादातर उन्हीं पे आउट्स पे सफर किया है जो मुझे, जिन पे ये वाला इशू आया हुआ था और सपोर्ट बॉक्स में उनकी मैसेजेस नहीं आए थे, सिर्फ उन पे। फिर फेसबुक ने अच्छा काम ये किया, उन्हीं सपोर्ट वाले सबके ऊपर दे दिया डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने वाला। वेरीफाई डॉक्यूमेंट करने के बाद हमें बेनिफिट ये हुआ कि हम लोगों ने जैसे ही अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड की, अपना आईडी कार्ड लगाया, तो उस पे हमारे पे आउट्स रिकवर होने स्टार्ट हो गए। जिन पे बिजनेस वाला इशू आ रहा था वो अब बिजनेस। वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स जब उसने दिया है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई जब हम वो सारी डिटेल्स डालते हैं, उसके बाद वो दोबारा गो टू सपोर्ट पे जाके फंस रहा है कुछ? फंसता नहीं है वो फंसता नहीं है। देखिए मेरी बात समझे,
वो अब मैं आपको अपना एक सीन बताता हूँ, मेरी अपनी ही अभी एक पे आउट था, खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुआ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, $2400-2500 का पे आउट था, ठीक है, एक ही पे आउट में। मैंने क्या किया, उसकी आइडेंटिटी प्रूफ दिया, उसकी बैंक की स्टेटमेंट दी, ठीक है, बैंक की स्टेटमेंट आइडेंटिटी प्रूफ देने के बाद उस पे भी गो टू सपोर्ट आ गया। अब मैंने कहा चलो ठीक है, वेट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तक मैं वेट करता रहा और विद इन 24 आवर्स उसके ऊपर से गो टू सपोर्ट हटा और मुझे ईमेल आ गई, यू कैन नाउ अर्न एंड रिसीव पे आउट्स। तो आपका जो इशू था वो हमने रिजॉल्व कर दिया, यू कैन नाउ अर्न एंड रिसीव योर पे आउट्स, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा ठीक हो गया। और हम इतने डीठ हैं, आप यकीन करें कि जैसे ही वो ठीक हुआ मैंने इंस्टेंटली दोबारा उसका बैंक चेंज कर दिया। वो सिर्फ इस वजह से कि मैंने उस पे एक गलत बैंक लगा के उसको वेरीफाई करवाया था। अच्छा, यहाँ पे जो है वो ये भी है कि जिसने जो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होने वाले होते हैं वो विद इन 24 आवर्स एक्सेप्ट हो जाते हैं। लेकिन जो 24 से डॉक्यूमेंट्स 48 एक्सेप्ट नहीं करने होते वो उसको जो है वो फिर मेरे ख्याल में लंबा लटका देता है। फिर उस पे गो टू सपोर्ट लिखा आएगा और कुछ टाइम बाद आपको मैसेज आएगा कि हम लोगों ने आपका पे आउट जो है वो डिसेबल कर। अच्छा, तो आगे अब थोड़ा सा फ्लैग, आपको क्या लगता है फ्लैग सबसे ज्यादा क्यों आता है? यार मेरी नजर में ना, जो मैंने एक चीज रियलाइज की, अब ना फ्लैग सबसे पहले तो यार फ्लैग की हम लोगों ने पेमेंट्स इतनी ली है ना, अखीर ली है, कोई मसला नहीं होता था। अब दरमियान में पहले आया सीपीएम, हाँ पहले तो इजी पीजी, मैंने बहुत 15-15 20-20 हज़ार डॉलर भी रिसीव किए फ्लैग वाले पेजेस के, कोई इशू नहीं था। अच्छा, जिस सबसे पहला सीन आया हमारे पास वो आया सीपीएम वाला। सीपीएम के ऊपर फेसबुक को पता चल गया कि ये रॉन्ग एड क्लिकिंग कर रहे हैं और गलत मिसयूज कर रहे हैं हमारे फेसबुक के फीचर का। उन्होंने फ्लैग देके सबकी अर्निंग्स होल्ड कर दी, उसमें बहुत सारे ओरिजिनल क्रिएटर्स भी रगड़े में आए। सेकंड पे हमारे पास क्या हुआ, फिर जब वो सारी की सारी सीपीएम उन्होंने खत्म कर दिया, उसके बाद हमारे पास एक नई कहानी शुरू हुई, बल्क शेयरिंग। अब फिर बल्क शेयरिंग, वो न्यू डैशबोर्ड तब नया आया था, तो न्यू डैशबोर्ड के ऊपर लोगों ने क्या किया, बल्क शेयरिंग करना स्टार्ट की। उस पे अर्निंग बहुत ज्यादा हो रही थी। उस अर्निंग ज्यादा होने का मिसयूज किया, जो भी फीचर, मतलब जो लोग समझते हैं ना कि फेसबुक का बग है और हम इसका यूज करके विद इन अ डे हम मिलियनियर बन जाएं, तो फेसबुक उनको मिलियनियर बनने नहीं देता। वो बल्क शेयरिंग वाले भी सब बंदों को उसने फ्लैग दिया। और उसके बाद से अब ये हुआ है, आप किसी भी पेज पे जाएं, बेशक आपका अपना हमाद यानी वाला पेज है ना, मैं इस पे 100-150 शेयर दूंगा 4-5 आपकी वीडियोस को, तो अगले दिन आपका जो है समझ लेके फ्लैग आने का फुल टाइम चांसेस स्टार्ट हो गया। अब जहां आप शेयरिंग ज्यादा दे रहे हो वहां पे फ्लैग आ रहा है, जहां पे आप ये सेम। अच्छा, एक और मैंने चीज नोटिस किया, जो अपने पेज पे एक ही टाइटल ना, जो लोग हर चीज पे यूज किए जा रहे हैं ना लाइन से, सेम टाइटल सारी पोस्टों पे, उस पे भी फ्लैग आ रहा है। तो भाई ये कुछ 4-5 रीजन है, तो आपने ये सारी की सारी भाई अपने ध्यान में रखनी है। चले, ये सारी चीजें ना हमें समझ में आ गई। अच्छा बासित भाई, हमारे पहले ये सेशन हमारा चल रहा है, टिकटॉक वाले भाई आए, उन्होंने टिकटॉक की जो है ना वो अर्निंग्स दिखाई। उसके बाद परफॉर्मेंस वाले भाई आए, उन्होंने परफॉर्मेंस की अर्निंग्स दिखाई। अच्छा, हर चीज का एक ट्रेंड चलता है, ठीक है। परफॉर्मेंस के बाद अभी जो अगला ट्रेंड जो मुझे नजर आता है, या जो अभी मार्केट की सिचुएशन है, वो इंस्ट्रीमेंट्स का है। इंस्ट्रीमेंट्स के ऊपर जो है वो पहले से बहुत बेहतर काम जो है ना वो हो गया। तो इंस्ट्रीमेंट्स का अगर कुछ आप बोले, अगर इंस्ट्रीमेंट के कुछ नंबर्स दिखा दें, ताकि ये जो लोग देखने वाले हैं थोड़े से मोटिवेट हो जाए। और यार हमारे, मैं ना, मुझे सिर्फ 2 मिनट पॉज कीजिएगा तो मैं वो दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं आपको जस्ट 2024 की थोड़ी सी अर्निंग दिखाऊंगा, क्योंकि 3-4 महीने गुजरे, इतना कोई ज्यादा हैवी मंथ्स नहीं गुजरे, ठीक है। तो आपको जो है मैं इसकी अर्निंग थोड़ी सी शो करूंगा, उसकी अपना इंस्ट्रीम एड्स की, इंस्ट्रीम पे नॉर्मली हम अच्छा काम कर सकते हैं। यस विजिबल है यार ये कुछ अर्निंग है, ठीक है भाई। और अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी को शक होना चाहिए कि ये रियल अर्निंग है। माशाल्लाह से $50,000 एक दफा रिफ्रेश करें इनको, जो है वो दिखाएं कि इंस्ट्रीमेट जो है वो इंस्ट्रीमेट्स पे भी कैसा पैसा जो है वो बनता है। और ये ले भाई, बासित भाई बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अब आप थोड़ा सा इंस्ट्रीमेट्स के बारे में बताएं कि इंस्ट्रीमेट्स का ट्रेंड कैसे दोबारा से आ रहा है वापस। यार देखें, मैं आपको अपना भी ऑनेस्ट थिंग बताऊं ना, देखें एक टाइम ऐसा भी है जब इंस्ट्रीम बिल्कुल डेड हुआ, पर राइट नाउ अगर आप नोटिस करें तो इंस्ट्रीम दोबारा ही उठ रहा है और फिर से अच्छा चलने की तरफ जा रहा है। तो जो कि एक मेरा ख्याल है बहुत अच्छी चीज है कि हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं और मतलब प्रेफर उन लोगों को करूंगा इंस्ट्रीम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जिनमें लॉस बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर देता हूं यहाँ पे। अच्छा जी, जिनमें ना लॉस बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ना, सिर्फ वो लोग इंस्ट्रीम पे आए, क्योंकि इंस्ट्रीम पे सीन ये है, अगर आप 5-6-8 पेजेस पे काम करते हैं तो उसमें इक्का दुक्का पेज निकलता है, और यही वाला सीन होता है आपका। तो जिनके अंदर है लॉस बेयरिंग कैपेसिटी वो आए इंस्ट्रीम की तरफ। अदरवाइज बोनस जैसा टूल कोई नहीं है, एड्स ऑन रील जैसा टूल कोई नहीं है, इनके ऊपर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि इंस्ट्रीम एड्स के ऊपर अभी काम करने के लिए वही पुरानी चीजें काम, उन पुरानी चीजों पे काम चल सकता है कि आपको ट्रैफिक चाहिए होगी, आपको ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, क्या लगता है आपको? हमारे पे ट्रैफिक तो नीड है, लेकिन इसका ना एक देखें सबसे मेन चीज तरीका क्या है। लेकिन पहले जो सीन चलता था, मैं वही आपको सीन बता रहा हूँ। पहले होता था हम लोग ग्रुप्स में शेयर करते थे, हमारे पास पेजेस का ट्रैफिक नहीं होता था, हम क्या करते थे, या पेजेस का भी होता था, हम शेयरिंग देते थे। अब जो ट्रेंड है ना वो शेयरिंग का नहीं है, अब है कोलैबोरेशन का ट्रेंड। आपके पास एक अच्छा पेज है, लेट्स सपोज आपका हमाद यानी का पेज है, आपने एक नया पेज क्रिएट किया, आपका नया पेज मोनेटाइज है, बहुत अच्छा है, आपने अपने पुराने पेज के साथ कोलैब करना है, डेफिनेटली आपका नया पेज उठ जाएगा। तो अब जो ट्रेंड है ना, जो हम लोग भी फॉलो करते हैं, वो है कोलैबोरेशन का। शेयरिंग नहीं देनी, जहां आपने ज्यादा शेयरिंग दी आप बढ़ गए, समझ लो कि बस उसके बाद छुट्टी, उसके बाद अब आपका काम फ्लैग आ जाएगा और उसके बाद आप डेड हैं। अच्छा, एक और मसला जो कि बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, लोग बड़े परेशान हैं, लोग बड़े कंफ्यूज हैं
एड्स ऑन रील्स को क्या हुआ है? यार अच्छा इस खासा टूल था, चीज इसको क्या हो गया? मैं ये चीज देख के हैरान हो गया हूँ कि यार एकदम से एक चीज इतनी ज्यादा अर्निंग दे रही है। मतलब एड्स ऑन रील पे मैं 10-10 12-12 हजार डॉलर लोग एक एक पेज से निकाल लेते थे, और अब ये सिचुएशन आ गई है कि लोग परेशान है कि ये इस पे 100 200 या 500 किसी तरह से कंप्लीट हो जाए तो हमारे पेज की इन्वेस्टमेंट कवर हो जाए। पर समझ नहीं आ रहा फेसबुक का इन एड्स ऑन रील के ऊपर। तो मैं खुद अब तक परेशान हूँ। बोनस का मुझे समझ आया कि क्यों है, ठीक है। बोनस का मुझे खुद समझ आया कि यार बोनस का इस वजह से सीन है कि पहले उन्होंने बूस्ट दिया, बूस्ट हटा के बोनस दे दिया। अब एड्स ऑन रील पे ना लोग, फेसबुक ना हर ट्रेंड को देख रहा होता है, बैक एंड पे नोट कर रहा होता है। फेसबुक ने देखा लोग एड्स ऑन रील को छोड़ना स्टार्ट हो गए क्योंकि अर्निंग कम है, तो फेसबुक ने पकड़ के एड्स ऑन रील के ऊपर बोनस दे दिया। चलो भाई आ जाओ, तुम लोग बोनस लो और दोबारा से काम करो। तो ये चीज है, मतलब ये एक तरफ चैप्टर अगर जो है ना पूरा मुझे जाता समझ भी है नहीं तो दूसरी आता, तरफ हम्म। कुछ चैप्टर समझ नहीं आता। कभी इंस्ट्रीम एड्स की अर्निंग डाउन तो एड्स ऑन रील्स की इंक्रीज कर देता है, कभी एड्स ऑन रील्स की डाउन तो इंस्ट्रीम एड्स की इंक्रीज कर देता है, कभी परफॉर्मेंस की डाउन तो ये। लेकिन ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, पार्ट है, बिल्कुल ऐसा है। ये गेम है, गेम कंसिस्टेंट का नहीं पार्ट है रहता है, कंसिस्टेंट नहीं ऐसे। रही ना। हर पार्टी को ना कभी कभी ना खुश करता है। फॉर एग्जांपल इसने भी इंस्ट्रीम वालों को खुश किया, फिर एड्स ऑन रील वालों को खुश किया, फिर बोनस वालों को खुश किया। तो फेसबुक देख रहा होता है बैकएंड पे किस चीज पे लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। जिस पे ज्यादा काम कर रहे होते हैं ना, अक्सर उसकी अर्निंग डाउन कर देता है। कहता है चलो बाकी टूल की तरफ भी जाओ। ऐसे ही है, ये पे आउट्स के जो है ना वो बड़े ही मसले हैं। यार और हमारे भाई ये मैं पे आपको आउट्स के लिए ना फ्यूचर प्लान जो मैं अगर दूंगा ना तो वो सिंपल है भाई। सेम नेम का पे आउट बनाओ, सेम एडमिन आईडी रखो, सेम ही उसके ऊपर जो है आप बैंक लगाओ। जब एक पे आउट बना लो उसके बाद उसको छेड़ना मत। अब लोग परेशान है कि हम अपने पुराने पेजेस का क्या करें। सिंपल है यार, जाके अपने पुराने पेजेस को नए पे आउट्स के अंदर ट्रांसफर कर दो। मार्केट से इंस्ट्रीम एड्स के पेजेस लो, या स्टार वालों पे थोड़ा सा ना पे आउट बनते हुए इशू आता है। इंस्ट्रीम एड के सेटअप पेज लो, आपको पता है पॉलिसी इशू आएगा, खैर है 500 1000 रुपए का पेज पकड़ो, उसको अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई करोगे उसने अप्रूव तो होना नहीं, उसने रिजेक्ट हो जाना इंस्टेंटली। आपने क्या करना है, जैसे वो पेज रिजेक्ट होगा आपका एक पे आउट रेडी हो गया। अब जो पे आउट आपका रेडी हुआ ये आपके ओरिजिनल डिटेल के ऊपर हुआ, तो आपने उस ओरिजिनल डिटेल वाले पे आउट के अंदर अपने पुराने पेज को उठा के इस पे आउट में डाल देना है। तो आपका एक फ्रेश पे आउट विद ओरिजिनल डिटेल्स रेडी हो गया। तो और जब आप पेज ट्रांसफर करते हैं तो फेसबुक की एक सबसे अच्छी चीज है, जैसे ही आप पेज ट्रांसफर करते हो ना अपना, तो फौरन से फेसबुक उस जिस पे आउट से निकला है उसे भी, और जिस पे आउट में गया है उसे भी, उन दोनों के ऊपर से सारी रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर देता है। जिस तरह की भी पुरानी प्रीवियस रिस्ट्रिक्शन लगी होती है ना वो फेसबुक खत्म कर देता है। निकलने वाले से कम करता है, लेकिन जिसमें जा रहा है उसमें तो 100% सब कुछ क्लियर कर देता है। लेकिन यहाँ पे अभी जो है ना वो डर लग रहा है मुझे, ऑनेस्टली स्पीकिंग डर लग रहा है कि मार्केट के अंदर अभी बाय एंड सेल जो है ना वो ज्यादातर ट्रांसफर के ऊपर हो रही है, ठीक है। हाँ ऐसे ही और ऐसे ही। बैंक बैंक क्रेडिट पेज लोग ले रहे हैं, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। मुझे ये है कि फेसबुक ट्रांसफर के अंदर कोई लोचा ना डाल दे, क्योंकि लोचा ये है, प्लेटफॉर्म लोचा है है। ऐसा। अब मैं आपको बताता हूँ लोचा क्या है। लोचा ये है, मैं मेरा सीन यही चला है क्योंकि मैं पिछले, अब ऑनेस्टली बताऊं ना तो ये पूरा मंथ ऑफ, अगर मैं आपको मई बताऊं ना तो मई के पूरे महीने में जहां पे मैं 100% काम करता था, तो मैंने इस पूरे मंथ ऑफ मई में सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रीवियस अर्निंग्स जो फंसी उसकी वजह से, और बाकी मैंने मई के मंथ में काम नहीं किया। मैंने मई के मंथ में सिर्फ और सिर्फ अपने पे आउट्स को सीधा किया। जो पे आउट्स जिन जिन में मुझे इश्यूज थे, जो मेरे पेजेस ठीक थे, मैंने कहा 30 मई 31 मई तक इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं अपने सारे पे आउट्स ओके कर लूंगा। 1 जून से फिर भाई फुल बूम पीक पे काम करना है दोबारा से कि भाई चलो आ जाओ, ठीक है पे आउट्स हमारे ओके हैं, अब हमें अर्निंग मिल जाएगी तो अब हम ऐसे काम करेंगे। अच्छा, एक और आखिरी जो है जो मसला हुआ है, आखिरी मसला ये, चलो इंस्ट्रीमेंट्स का तो आपने बता दिया कि शेयरिंग की वजह से ज्यादा शेयरिंग होगी या कोई इस तरह के मामला होंगे तो फ्लैग आ सकता है। परफॉर्मेंस पे फ्लैग की क्या तुक बनती है, पहले तो ये हमने जो है ना वो, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा आ रहा है। अब और मैं आपको बताऊं हमारा भाई परफॉर्मेंस भी पता कैसे आया फ्लैग। एक तो थोड़ा सेम टाइटल वाली पोस्ट, मैं अपना बताऊं ना, अगर मैंने अपना एक बहुत बड़ा पेज खोया परफॉर्मेंस पर, उस पर मेरी बिगेस्ट मिस्टेक क्या थी, एक बच्चा लगाया हुआ था उस पर काम करने के लिए, उसको ऑडियंस दी हुई थी, वो उस पर सुकून से काम कर रहा था, प्यार मोहब्बत से। जब भी आप किसी पेज पे प्यार से काम करोगे ना वो पेज कहीं नहीं जाता। वो 2-3 महीनों से पेज मेरा चल रहा था, प्यार मोहब्बत से पैसे बना रहा था, मुझे पता नहीं क्या कीड़ा काटा ऑनेस्टली। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार इतने तो मुझे दे ही रहा है, क्यों ना मैं इससे ज्यादा एक्सट्रैक्ट करूं। तो मैंने ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने के चक्कर में उसमें 3 बंदे और लगा दिए पेज के ऊपर काम करने के लिए। जैसे मैंने पेज पे पोस्ट नहीं, मैंने, अच्छा मजे की बात, मैंने पोस्टर नहीं बढ़ाई। मैंने क्या किया, मैंने उनको कहा कि यार अब आप लोग 4 बंदों का काम, ये वो अकेला बंदा पोस्टर लगाएगा, बाकी आप 3 बंदे सिर्फ शेयर करोगे, क्योंकि मेरे पास 10-15 मिलियन की ऑडियंस थी, एक नीश की, एक गोरे की हत्या चढ़ गई थी, तो मैं उसको यूज कर रहा था। तो वो फिर समझ लो मैंने उस ऑडियंस में उसको शेयर करवाना था। अब जहां पे वो बच्चा पूरे दिन में 10 पोस्टें शेयर कर रहा था, मुश्किल से 10 पोस्टें शेयर कर पा रहा था, वहां पे 3 बंदे मिलकर जब शेयरिंग दे रहे थे तो वो 50-50 पोस्टें शेयर करते। यार ये मुश्किल से शायद 3 या 4 दिन मेरा काम चला, 5वें दिन मेरा पेज फ्लैग हो गया। तो वो चीज मेरे लिए एक बहुत ही लर्निंग थी जिंदगी की, मैं कहता हूँ बहुत एक बड़ी लर्निंग, कि जब एक सोने का अंडा आ रहा हो डेली का, तो कभी भी मुर्गी को ज़िबा नहीं करते। भाईजान, मुर्गी जब एक सोने का अंडा आ रहा हो ना, तो वो जब तक अंडा पूरी तरह से बाहर नहीं आ जाए लोगों को दिखाते भी नहीं है, ठीक है। वो ऐसे ही है।
वो जो दिखाने से भी ना अक्सर वो नजर लगती है। वो वीडियो एक देखी थी मैंने, उसमें एक रिफ्रेश के ऊपर जो है ना वो $100 वो रिकॉर्ड अच्छा, अब देखिए ना, अब रिफ्रेश पे पैसे तो ऐड हो रहे हैं, लेकिन फिर उसका हुआ क्या, नजर, यार नजर इतनी बुरी चीज है। बाद में मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, आज मैंने अभी आपके मतलब समझ लें ऐसे अर्निंग शो कर दिया है, लेकिन अब मुझे पता है कल मेरे 4-5 पेज बढ़े हुए होंगे, नहीं होंगे। एक दिन रात को आप बैठे हुए थे, मैंने एक पेज दिखाया था, मैंने कहा इतनी वॉचिंग आएगी तो हम पेज की अर्निंग दिखाएंगे। तो उस पेज पे $10,000 थे, ठीक है, 1 महीने में। मैंने जैसे ही उस पेज की अर्निंग दिखाई, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, सुबह वो पेज रेड हो गया था। बस मतलब आप ये जो चीज है ना, ये चीज जो है ना वो स्टार्ट से जो है ना वो मैं तो देखता आ रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं भी जो है ना वो बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। पहले तो मैं बहुत ज्यादा ना अग्रेसिव था, आज से 2 साल पहले मैं सही यूट्यूब बात। पे आके ये देखो मेरा पेज, ये देखो। उसके बाद जो है वो ऐसा मैं ठंडा हुआ, मैंने कहा भाई जो है वो हमारे भी दिखाने से सेम है। बेहतर है, दिखाने से बेहतर है इनको समझा दो, बाकी जो है वो काम चलता आप रहेगा। यकीन करें, अभी आप ये आपकी वीडियो में सिर्फ ये अर्निंग थोड़ी सी शो कर दी है मैंने, अदरवाइज आप जाके मेरे पेज पे देखें तो पास्ट शायद 4-5 महीनों से नॉट इवन अ सिंगल पेनी मैंने जो शो किया अपने पेज पे, नहीं, नेवर। वो सिर्फ इस वजह से नहीं करते कि यार अब एक तो दिखाने का कोई फायदा नहीं होता। मैं समझता हूँ कि लोग समझते हैं कि दिखाने से हमें मोटिवेशन मिलती है। यार दिखाने से मोटिवेशन नहीं मिलती। जो आधे लोग नजर लगाएंगे और आधे लोग खुद कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाएंगे कि यार इतने पैसे कैसे ऐसी बना रहा है ये बंदा। तो बस यही ऐसी सीन है। अब आधे तो ज्यादातर लोग पता है क्या करेंगे, वीडियो शुरू होगी अगर ये पता नहीं आप भूख लगाते नहीं लगाते, तो वो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके बोलेंगे यार इतना पी के यार इस बंदे के पास है, यार देखो अरे ये। वो इजाज भाई की वीडियो थी, इजाज भाई की वीडियो थी टिकटॉक वाली। वो कहते हैं मेरे 100 अकाउंट चल रहे हैं, और उसपे नीचे जो है वो कमेंट्स कि भाई आपके पास तो बहुत पैसे है, आप फैक्ट्री क्यों नहीं रखते अपने साथ, आपको तो अपने साथ गार्ड रखना चाहिए। यार मैं वो इजाज भाई को भी मना करता हूँ नॉर्मली कि वो अर्निंग वगैरह ना शो करें, ठीक है, लेकिन वो फिर भी आपकी मोहब्बत में उन्होंने दिखा दी। अदरवाइज अब इजाज भाई भी इतने ज्यादा जो है ना अर्निंग वर्निंग नहीं दिखाते कुछ भी। वो ऐसी है। कोशिश करते हैं कि हाइड रखें बहुत। हम टिकटॉक वाला पूरा डिपार्टमेंट इजाज भाई के पास है और फेसबुक वाला पूरा डिपार्टमेंट मेरे पास है। आप समझ लो फेसबुक इस वजह से आपको मैं दिखा रहा हूँ और टिकटॉक की आपको इजाज भाई दिखा देते हैं। अच्छा, इजाज भाई से मेरी बात हो रही थी, और वो उस टाइम पे मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। वो कह रहे थे कि कराची आना है, तो वो चंद्रा कोई है आइलैंड, वहां पे जो है ना वो चढ़ना आपको है, हमने लेके आए जाना ना, आपको इनवाइट करते हैं, चले ना, आपको लेके चलते हैं वहां है। पे। तो चले, मैं तो आऊंगा, उससे पहले आप थोड़ा ये नॉर्दर्न, थोड़ा ये गर्मियों के दिन है, थोड़ा आके यार देखें कोई, हम हम भी मेरा आपके मेरा साथ। मेरा फ्रेंड्स, अच्छा वैसे तो चलिए मेरे फ्रेंड्स के साथ स्कर्दू का प्लान बन रहा है अभी बकरीद पे। हम्म, लेकिन अगर और आप लोग कहते हैं कि सीन बनाना है तो डेफिनेटली बना लेते हैं यार, अच्छा सीन है। मैं तो खुद चाहता हूँ ठीक कि है, घूमें फिरें, कमान पूरी जिंदगी बैठ के कमाना थोड़ी है, लगाना भी तो है। अभी हमने कुछ ऐसी टूर ऐसी पहले हमने सोचा कि थोड़ा सा पाकिस्तान एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बाद मैं इजाजत हम लोग प्लान कर रहे हैं, हम लोग फिर मतलब कि बाहर के ट्रिप्स पे निकल जाएंगे, फिर यहाँ पे नहीं टिका करेंगे ज्यादा। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक हो गया ले बासित भाई, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी, आपने थैंक यू अपना सो मच अनाज भाई। वैल्यूएबल टाइम निकाला। ठीक है, ख्याल रखें अपना। आज की इस सेशन से उम्मीद करता हूँ आप सबको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ख्याल रखें अपना, दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।